इलेक्शन का मौसम आने वाला है कुछ राज्यों में, और प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उसका एक पॉलिटिकल मैसेज होता है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो भोपाल में जिस प्रकार से उन्होंने पहली बार ये बात यूसीसी का मामला उठाया, तो इसका मतलब है कि अब लगातार वो इस बात को उठाएंगे। और रही बात कि जो समुदाय इससे प्रभावित होंगे, तो उन समुदायों से वो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक समझौता भी करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब भी होता है तो वो किसी लाभ विशेष के लिए होता है। तो उससे क्या लाभ होगा और उससे क्या किसी और को प्रभावित करने में क्या हानि हो सकती है, इसकी गणना तो वो करेंगे ना, कैलकुलेशन तो जारी रहेगा। इसी क्रम में ये सब कुछ हो रहा है कि आदिवासी को एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्रिश्चियन को भी एक्सक्लूड करने की अभी तत्काल कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस बहुत हैं। उसी प्रकार से पंजाब में हो सकता है सिखों के विषय में जो वो कह रहे हैं वो करें। तो ये सब कुछ तो वो करेंगे, आदिवासियों के लिए तो करेंगे ही। तो ये तो तय है कि एक पॉलिटिकल जो इनका प्रारंभ से रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके केंद्र में मुस्लिम रहा है, यानी माइनॉरिटीज के बीच भी मुस्लिम समुदाय को उन्होंने रखा है हमेशा। और आप अगर उनकी राजनीति को समझें या देश उसकी राजनीति को समझ भी रहा है या समझने की कोशिश करे, तो आखिरकार जब भी वो अल्पसंख्यक की बात करते हैं और फिर उसके बाद अंततः वो मुस्लिम की बात करते हैं, चाहे वो इतिहास को लेकर के बात करें, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके हितों की बात करें, तो आप साफ देखेंगे। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि कश्मीर, यदि कश्मीर का खास करके जो जो वैली है, अगर वो मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं होता तो उसे भी 370 को हटाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 371 तो और भी कई राज्यों के लिए है। तो इस पर तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। तो निसंदेह केंद्र में कौन है, टारगेट उनका कौन है, और किसे टारगेट करने से उन्हें एक बड़े समुदाय को, मेजॉरिटी को पोलराइज करने में, उसका ध्रुवीकरण करने में उसको पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है। तो इस बात को समझने में तो हम लोगों को कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। मैसेज इज वेरी क्लियर, बहुत साफ है कि मोदी जी क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और किस प्रकार के राजनीतिक लाभ के लिए वो ऐसा कर रही है। अब रही बात कि आपने खुद कहा और अभी सभी इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार कि कोई ड्राफ्ट तो है नहीं, लेकिन ड्राफ्ट लाना मकसद नहीं है किरमानी साहब, ड्राफ्ट लाना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो बात करें। यूनिफॉर्म सिविल की कोड की बात करेंगे तो निसंदेह जो है वो बहुमत को ये, या बहुमत समुदाय को ये संदेश दे पाएंगे, देखो हमारा असली टारगेट कौन है। तो असली टारगेट कौन है, यानी मुस्लिम बनाम हिंदू करने की ये कोशिश है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जहां वो मुस्लिम महिलाओं के हितों की बात करेंगे, उनसे कोई पूछिए, एक सीधा सवाल है, इफ आई एम अगेंस्ट मुस्लिम एज सच, तो फिर मुस्लिम महिलाओं के हित की बात अंतर्विरोध नहीं है। फिर मैं मुसलमान के खिलाफ हूं या मैं किसी समुदाय विशेष के खिलाफ हूं या उसको पॉलिटिकल टारगेट करना चाह रहा हूं, तो उनकी महिलाओं की हितों की बात करने लगे, ये तो अपने आप में परस्पर जो है अंतर्विरोधी है। आपने देखा होगा कि अगर आप सीएए ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यक को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप ये बीच में कहें कि नहीं, 3 तलाक वाली जो बात हुई थी वो मुस्लिम महिलाओं के लिए है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो कोशिश है वो मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए है, तो ये तो अंतर्विरोधी है। अगर आप समुदाय विशेष के खिलाफ हैं, वो टारगेट पे है, तो फिर आप उस समुदाय के अंदर लैंगिक समानता की बातें करना या तमाम उनके महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करना, वो बेईमानी भी है, झूठ भी है, बट उनका पॉलिटिकल जो मकसद है उससे कुछ हद तक पूरा हो जाएगा। अगर इसका बहुत ज्यादा विरोध होना प्रारंभ हो जाएगा कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, मुझे लगता है कि एक सहज तरीका तो फिलहाल यही है कि उसके द्वारा, यानी कि मोदी सरकार, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कोशिश कर रही है, उस कोशिश में बहुत विरोध नहीं अभी किया जाए, सीधा एक सवाल किया जाए उनसे, प्लीज ड्राफ्ट ले आइए, प्लीज ड्राफ्ट लाइए, इस पर संवाद कीजिए, इस पे समुदायों के बीच में चर्चा हो और चर्चा के पश्चात जो एक सर्वसहमति बन पाए, तो उसके बाद जो फैसला होगा वो भारत के
सभी नागरिकों को, सभी समुदायों को स्वीकार्य होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं न कहीं आप जान लीजिए कि अगर मेजॉरिटी फंडामेंटलिज्म है और माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म ने उसको रिएक्ट किया, तो मेजॉरिटी फंडामेंटलिज्म को और मजबूत होने का जो है मौका मिल जाएगा, और यही वो चाहते भी हैं। उनका संदेश भी यही और उद्देश्य भी यही है। तो मुझे लगता है इस बात को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।